मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या टेट और सीटेट हो, एनवीएस केवीएस हो, प्रत्येक परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी आपके अपने चैनल पर। हाँ, एक बात और बता दें, यहाँ क्रमशः अध्यायवार उसके भले पार्ट हमको बनाने पड़े, आपको एमसीक्यू, केवल एमसीक्यू ही नहीं, उसकी एनालिसिस भी, उसकी व्याख्या के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सब कहीं मत जाइए, कोई परेशानी नहीं, सारी परेशानी आप मुझे दे दीजिए और जुड़े रहिए हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पिछले वीडियो पार्ट 1 में क्या पढ़े थे, हिंदी भाषा, उत्पत्ति, उसका विकास और बोलियाँ। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें थ्योरी भी थी और एमसीक्यू भी थे। आज हम केवल एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, थ्योरी आपको बता चुके हैं। चलिए बिना किसी भूमिका के जुड़े रहना। और हाँ, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िए। परीक्षाएं पास करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, केवल धैर्य का काम है। आप धैर्य बनाए रखिए, पूरा वीडियो देखिए, साथ में जुड़े रहिए और हम आपको एमसीक्यू का आंसर तो बताएंगे ही, उसकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं सीधे। प्रश्न है, कौरवी का दूसरा नाम क्या है? आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए। हाँ, देख लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मिस्टर आप सही से बैठिए। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? अब आप बताएं। हमने आपको पढ़ाया हरियाणवी नहीं, मेवाती नहीं, कौरवी का दूसरा नाम बच्चा खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। आपका विकल्प सी सही होगा। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि कुछ बोलियों को उनके अन्य नामों से भी जाना जाए, धीरे धीरे वो एमसीक्यू में भी आएंगे, आप परेशान ना हो। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बताया था अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और उनसे निकली उपभाषाएं और उनसे निकली बोलियां। अब ये प्रश्न क्या पूछा, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो बताओ भैया किससे हुआ था? तो हम लोग एक ट्रिक भी बनाए थे, सौरभ राज, सौर से नहीं, अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और पश्चिमी हिंदी से निकली थी ब्रज भाषा, कब्र कौब हरिवाला। तो सौर से नहीं अपभ्रंश। क्या विकल्प सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ? अब लो इस पे आ जाओ। हम लोग क्या पढ़े थे? अपभ्रंश, सौर से नहीं, वहाँ अवधि नहीं है। अवच, अर्धमागधी वाला, मागधी नहीं, नागर नहीं, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली थी बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये अवधि का पूछा है। सोचना क्या है, थोड़ा सा पार्ट 1 की थ्योरी भी देख लो, 5 मिनट समझ में आ जाएगा। जैसे अगला है, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम है जो अधिक प्रचलित है, यानी कि कोई एक ऐसी बोली है इनमें से जिसका नाम ढूंढाड़ी बोली है। ये प्रश्न थोड़ा ऐसे पूछ दिया गया है, इसको ऐसे, जयपुरी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। अब ये चारों बोलियां किस उपभाषा की पता है? जय, मार, मेवा, माल राजस्थानी की थी। तो राजस्थान की एक बोली है जयपुरी, इसका नाम है ढूंढाड़ी। क्या नाम है? हालांकि प्रश्न ऐसे पूछा जाता तो और आसान हो जाता कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग ढूंढाड़ी याद रखना। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? आप थ्योरी जरूर पार्ट 1 में थोड़ा देख लीजिए। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये तो सही लग रहा है क्योंकि पश्चिमी हिंदी की बोली है। कब्र कौब कौरवी का इसका खड़ी बोली का नाम है। अवधि, बघेली, ये भी सही लग रहा है, हम लोग शॉर्ट में याद किए थे। अबच, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसका भी मैच यार सही लग रहा है, एक ही खानदान की हैं। और मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, इसी में कुछ लोचा लग रहा है। भोजपुरी, मैथिली हम लोग पढ़े थे ना, मागधी, बिहारी, मगमय, भोज, मग माने मगही, मैं माने मैथिली, भोज माने भोजपुरी, ये भी एक ही खानदान की लग रही। ये गड़बड़ है क्योंकि मारवाड़ी राजस्थान की है और ये छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी से है, यही उचित नहीं है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू, कोंकणी। चारों विकल्प समझो, रूप क्या है नहीं। बच्चा एक प्रश्न तो ऐसे ही गलत हो जाता है परीक्षा में, रूप क्या नहीं है? तो देखो, रेखता है, हिंदुस्तानी है, उर्दू है, कोंकणी नहीं है। कोंकणी उधर चले जाओ, एकदम पाकिस्तान के करीब में,
वहाँ की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक से सुनो, ज़्यादा ऊँघो नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा, उत्पत्ति, विकास और उसकी बोलियाँ। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। पाली किस धर्म की भाषा है? पालिका कहाँ से निकल के आए थे? वैदिक, संस्कृत, लौकिक, फिर पाल। तो पाली जो है, मैंने बताया था गीता में त्रिपिटक निकाल, जो त्रिपिटक किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। तो बौद्ध धर्म ढूंढो विकल्प में, बौद्ध धर्म भी विकल्प है, इसका भी विकल्प सही है आपका। फिर देखिए लिखा है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? हिंदी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपभ्रंश के बाद 1000 ईस्वी में आई। अवहट आपको मैं बता चुका हूँ उसमें कि अवहट क्या है, अपभ्रंश के बाद कुछ लोगों ने कहा, वो भी नहीं है। अवहट उसी का रूप है। तो यही एक विकल्प बचता है जो सही हो सकता है। देश भाषा, देसी भाषा, ये सब अपभ्रंश के बोलचाल के नाम थे। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? काका बैसवाड़ी का नाम सुने हो? किस भाषा में लिखते थे? उर्दू की, अवधी की हिंदी? हिंदी की बोली अवधी। तो बैसवाड़ी का, इसीलिए वो काका बैसवाड़ी कहे जाते थे। बैसवाड़ी का विकल्प बी सही, अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ा लाइट लीजिए, इसमें बड़ा गंभीरता का विषय नहीं है। किस अपभ्रंश से हुआ? देखो बच्चा, मागधी नहीं। मागधी से क्या निकला था? बिहारी। अर्धमागधी नहीं। अर्धमागधी से क्या निकली थी? पूर्वी हिंदी में बार बार समझा रहा हूँ। ब्राचर नहीं। ब्राचर से क्या निकली थी? सिंधी। और पहाड़ियाँ हैं खस्ती, इसलिए खस विकल्प आपका सही है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में? थोड़ा दिमाग लगाओ यार, तो इसमें कुछ नहीं है। अपभ्रंश कब आया बताओ? वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। यानी कि अपभ्रंश का जो प्राचीनतम रूप मिला होगा तो कहाँ मिला होगा? प्राकृत में मिला होगा। इसे समझना क्या। और प्राकृत किस बौद्ध धर्म का तो था नहीं, जैन साहित्य था। इसका मतलब ये विकल्प आपका सही होगा, जैन साहित्य। बहुत सही समझ रहे हैं आप लोग। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैसाची, यही यार सही लग रहा है। ब्राचर, ब्राचर से तो सिंधी अभी ऊपर बताए हैं। खस से पहाड़ी भी बता चुके हैं। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी बता चुके। बहुत सही समझ रहे थे आप लोग। पैसाची ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, इतना गंभीर मामला नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि सर जी क्या बता रहे हैं, पंजाबी, लहंदा, उल्टा पुल्टा, ये सब नहीं। अच्छा एक बात और बताएं, कह दें, बुरा ना मानो, कह दें। इसको समझने के लिए पार्ट 1 का शुरुआती 5 मिनट का आपको वीडियो सुनना चाहिए। जब आप उसको सुन लेंगे तो एक दिमाग में चार्ट बैठ जाएगा। तो ये एक भी प्रश्न आपको लर्न ही नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। कंपटीशन ऐसे नहीं होता है। चलो देखते हैं हम लोग कि क्या है मामला। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप इधर दिया है और उधर लिखा है विकसित होने वाली बोली। अब आपको इसमें सही टिक करना। आप लोग पहले देख लीजिए, हम तब टिक करेंगे। इधर है सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, बार बार मैं समझा चुका हूँ। और इधर इनसे निकली हुई हैं बोलियाँ, ब्रज, अवधी, पंजाबी, मैथिली। इसमें बस उसने एक केवल आपको झटका दिया है प्रश्न ने। कैसे? ये अपभ्रंश का रूप है, ये बोली है, इसके बीच की कड़ी उसने हटा दी जो उपभाषा वाली थी, वो आप ध्यान में होगा। जैसे ब्रज आपको पता होगा ना, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भी आई। पश्चिमी हिंदी की ये बोलियाँ थी 5, कब्र, कौब, हरि। तो यानी कि ये तो पहला तो ऐसे ही सही लग रहा है। सौरसेनी अपभ्रंश से क्या निकली? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से बोली निकली कब्र, कौब, हरि, ब्रज है, कौरवी है, हरियाणवी है। तो ये तो यार ऐसे ही सही लग रहा है, देखा जा करके भाई। फिर है अर्धमागधी। मागधी से निकली थी बिहारी। और बिहारी की बोलियाँ क्या थी? मग, मैं, मगही, मैथिली। ये यार यहाँ सही आ रहा है, एकदम सही है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अब इससे क्या निकली थी? अच्छा अवधी, बघेली, पूर्वी हिंदी निकली थी ना इससे क्या निकली थी? बहुत टेंशन ले रहे हो, पागल बन रहे हो, दिमाग लगाओ बस। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ थी अबच, आ से अवधी, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी। तो ये तो यार ये सही बैठ गई, अवधी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अब क्या बचा? क्या? पैसाची।
तो पैसाची में भी पा और पंजाबी में भी पा, यहाँ हम लोग गए पा, ये हमारा क्लियर हो गया उत्तर। आप लोगों को थोड़ा इसमें व्यवधान लग रहा हो, कुछ आवाज़ें आ रही, इससे आप डिस्टर्ब ना हो। महादेव वर्मा की एक लाइन है, सुना दें कि पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। हम लोग बहुत दूर चलना है, ये सब नहीं, ये सब हम लोग व्यवधान ध्यान नहीं देते। चलिए देखते हैं अगला। बेटा देखो इसमें अब थोड़ा सा समझ लो, यहाँ अपभ्रंश है, यहाँ बोलियाँ है और क्षेत्र है, उल्टा कर दिया इसने। बोलियाँ भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और बघेली। तो एक विकल्प तो झटके में पकड़ मारा है कि बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो झांसी है उसका क्षेत्र बुंदेली है। एक और समझ में आ रहा है, बलिया वाले भोजपुरी बहुत बोलते हैं भाई, तो ये भी विकल्प सही हो गया। थोड़ा व्यवहारिक पढ़ो, बड़ा उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बघेली और छत्तीसगढ़ी, हाँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ध्यान आ गया, ये भाई ऐसे सही हो जाएगा। अब एक बचा जाएगा कहाँ, एक को हम लोग मार देते हैं, रीवा। क्लियर हो गया ये उत्तर। एक प्रश्न और देखो कि बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सम्मिलित करो। बच्चा थोड़ा गहन अध्ययन होगा तो ये कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। देखो ये लिखा है बोलियां और इधर उपभाषा लिख दिया। हमने पहले कैसे समझा था, उपभाषा और उनसे बोलियां, केवल प्रश्न घुमाता ही तो है। बांगरू, बघेली, मेवाती, मैथिली। अब बताओ आप पूर्वी हिंदी से आओ। पूर्वी हिंदी से हम लोग क्या निकाले थे, आ बा छा, आ से अवधि, बा से बघेली। देखो ये मिल गया, तो ये भैया इमा लगाए दो टिक, इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोगों ने बिहारी, बिहारी से हम लोगों ने क्या देखा था, मगमय भोज करे, माँ से मगही और मैं से मैथिली, ई का ईमा लगाए दो, मैथिली कर दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर और एक पश्चिमी, पश्चिमी से हम लोगों ने देखा था 5 बोलियां निकली थी, कब्र को बहन। अब इसमें देखा जाए क्या है यार। अच्छा राजस्थान की बोलियां याद हैं, जय मार, मेवा, माल, तो मेवा शब्द आ गया, तो ये इसमें हो गया। अब बचा क्या, ये बचा पश्चिमी हिंदी। तो अब जब यही बचे ही रहा है तो ये गलत हो या सही, आपकी मजबूरी है लगाना, आप जाओगे कहाँ, और कोई विकल्प नहीं। हालांकि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपको लग रहा होगा। खैर, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करो। क्या करना है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन। क्या था, वैदिक संस्कृत, वैदिक इसमें शब्द ही नहीं आया है। फिर क्या आया था, संस्कृत, क्या आया था, संस्कृत। तो इस पर आ जाओ, संस्कृत मिल गया पहले नंबर में, तो इसको प्रथम दृष्टया तो इसको सही मान लिया जाए। इसके बाद क्या था, पाल, सही है। प्राकृत इसमें कहीं आया नहीं तो विचार नहीं करना। उसके बाद अपभ्रंश और हिंदी, तो बच्चा यही वाला विकल्प सही है। चलो हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, आपको ध्यान होगा मैंने थोड़ा पहले बताया था कि कुछ लोगों ने उसे क्या कहा था, अवहट, और उसी को अवहत कहा गया। तो इसमें अपभ्रंश के उत्तर का मतलब होता है बाद में। अपभ्रंश का अब देखो संस्कृत नहीं आया है, प्राकृत से अपभ्रंश खुद ही निकल के आया, पाली प्राकृत से भी पहले है, तो ये विकल्प सारे ठीक नहीं है, ये अवहट सही है। आप एकदम बहुत सही समझ रहे हैं। अगला है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली का नाम दिया। देखो खड़ी बोली का नाम हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कौरवी, लेकिन ये नाम दिया किसने, तो और कंपटीशन में पूछा जाने लगा है, थोड़ा डीप चला गया। तो हमें देखना, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था, कौरवी। क्या नाम दिया था, कौरवी। बेटा बता चुका हूँ कई बार। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है भैया, 10 बार बताए। अच्छा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसके अलावा जो वो नहीं है। अवधी बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली नहीं है, बात खत्म। इसमें समझना क्या है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है। अवधी कहाँ की होगी, अवध की, मेरठ नहीं, मेरठ में क्या है, खड़ी बोली है। आगरा क्या है, आगरा उधर चलो, वहाँ भी नहीं है। मथुरा में क्या है, ब्रज है। तो बचा क्या, अयोध्या और अवध, यही क्षेत्र अपना है, इसलिए यही अवधि का केंद्र है बेटा।
पूरा समझ लो भाई। हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसे ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। विभाषा का क्षेत्र ... से अधिक होता है। पहले तो आप ये जानो कि विभाषा क्या है। विभाषा का मतलब एक क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्र में बोलचाल की प्लस साहित्य की भाषा होती है वो विभाषा होती है। तो विभाषा का क्षेत्र, इसमें ऐसा कोई विकल्प है उससे अधिक होता है, तो उपभाषा से तो अधिक होता नहीं है, उपभाषा से अधिक नहीं होता है, उपभाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। लिपि, अरे राम राम, लिपि में तो सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि लिपि तो अपनी देवनागरी है। देवनागरी में कितने हिंदी, नेपाली, तमाम मराठी, कोंकणी तमाम लिखी जाती हैं, तो लिपि का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। भाषा का भी क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो एक विकल्प बेचारा बोली है, बोली से ये बड़ा होता है इसका क्षेत्र विभाषा का। चलिए, ये प्रश्न आज हमारे आपके 20 की श्रृंखला पूरी हुई। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास से संबंधित MCQ क्वेश्चंस। इसके पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़े, पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन पढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब आपको किसी किताब, किसी कोचिंग, किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं, बस कहाँ बने रहना है? हिंदी विद डॉक्टर सतीश। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह आप निसंकोच इनको शेयर करते हो, लाइक करते हो, उसी तरह आप संकोच छोड़ दो, हमसे पूछो। इसी पर नए नए प्रश्न आप चाहे जहाँ पेपर पाओ हल करो, और जो प्रश्न समझ में ना आए उस पर समय नष्ट ना करो, वो सीधे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरा शुभ आशीष है।